कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी, जहाँ a और b दोनों ही रियल नंबर हैं। अगर ये a और b की जगह वेरिएबल्स हो जाएंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, जैसे x और y कर दो तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस आई वाई, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, इन जनरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज डिनोटेड बाय z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जहां x और y दोनों रियल वेरिएबल हैं। तो इफ x प्लस आई वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय x कॉमा y, तो z इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू x कॉमा y। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कुछ नोटेशन है, ये समझ लो, वो हमें याद रखना है। जैसे एक्स एक्सेस को कौन सी एक्सेस बोलते हो, रियल और इमेजिनरी, रियल एक्सेस, और वाई एक्सेस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस। तो एक्स एक्सेस किसको बोलेंगे, रियल को, वाई एक्सेस किसको बोलेंगे, इमेजिनरी को। और जो ये प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, इसको बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, ये सब हमने पहले ही पढ़ा है, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो बताओ, ये एक्स एक्सेस हो गया रियल एक्सेस, वाई एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस, एक्स वाई प्लेन आर्गेंड प्लेन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कौन सी एक्सेस है, रियल एक्सेस। अगली बार कभी भी लिखा होगा रियल एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस, ये कौन सी एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस। कैसे प्लॉट करते हैं एक्स वाई को, जैसे एक्स प्लस आई वाई दिया है तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई आएगा, तो क्या ये वाली डिस्टेंस क्या लिखोगे, एक्स, और ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे हम वाई, तो ये एक्स कॉमा वाई होता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो एक्स वाई प्लेन देख रहे हो, यहां पर जो भी पॉइंट्स आएंगे, इस एक्स वाई प्लेन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, आगे देखो, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ रखा है, जो नंबर के लिए वही वेरिएबल के लिए होता है। एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हो, कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड बार। तो जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये रिप्रेजेंटेशन है जेड बार, या इसके ऊपर बार लगा दो। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू सम ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जो जरूरी नहीं है, एक लिखकर बता देते हैं, अगली बार अगर प्रूव करना हो तो z1 को मान लो x1 प्लस आई वाई वन, और z2 को क्या मान लोगे, आई वाई टू। अगर हम z1 प्लस z2 निकालें तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, और जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे z1 प्लस z2 x1 प्लस x2, कॉन्जुगेट में केवल आई का साइन चेंज होता है, माइनस आई वाई वन प्लस वाई टू। अब अगर z बार फाइंड करें हम तो z1 बार x1 माइनस आई वन, और z2 बार x2 माइनस आई वाई टू। तो z1 बार प्लस z2 बार दोनों को ऐड करो, x1 प्लस x2 माइनस आई वाई वन प्लस वाई टू, ये और ये दोनों सेम है। ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता है। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि हम ये 12th में सब कुछ पढ़ के आए हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बेस इससे ही बनेगा अगर जिन लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा है। z1 माइनस z2 के लिए माइनस आ जाएगा, z1 इंटू z2 अलग अलग दोनों के बराबर होगा। बंद कर लो गेट को। ठीक है, अपॉन में है तो ये z1 z2 होल बार है, ये z1 के ऊपर केवल नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर है होल बार, तो z1 बार अपॉन z2 बार, z2 डज नॉट इक्वल टू 0, समझते ही हो। z बार होल बार, बार का मतलब कॉन्जुगेट, मतलब आई का साइन चेंज करना। अब आई का साइन अगर दो बार चेंज कर दोगे तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा
वापस से प्लस हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी 1/z बार। इसमें कुछ गलती है, बताओ सही क्या लिखें? जेड बार आएगा, वो तो आएगा, साइन चेंज होना है, तो नीचे यहाँ क्या आ जाएगा? जेड बार। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ये हमने 12th में पढ़ा है। क्या होता है पोलर फॉर्म? तो z अगर x प्लस आई वाई है और इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखोगे। कंपेयर करेंगे रियल इमेजनरी, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर देते थे, तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। और डिवाइड कर देते थे तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन। यहां पर जो r आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो थीटा की वैल्यू आती है उसको पढ़ते थे हम आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जो कि एक एंगल है, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। और आर क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। जैसे मॉड्यूलस क्या आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स प्लस आई वाई का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मॉड जेड ही तो है, मॉडुलस ऑफ जेड यही आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से, ठीक है। थीटा क्या आएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, उसको क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए एम पी जेड और ए आर जी जेड, इनका मतलब ये होता है। तो समझ आ गया मॉडुलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मॉडुलस को ही मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि अभी बता दिया है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पोलर फॉर्म में इसको r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, r इक्वल टू मॉड z, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z ही लेंथ ऑफ वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है ये। अब मॉड z लिखना है, z इक्वल टू कितना है? एक्स प्लस आई वाई। एक्स और वाई कैसे ड्रॉ करोगे? एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस क्या है? x। ये आ गया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो एक्स कॉमा वाई, ओ और रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, यही होता है रेडियस वेक्टर। ये है रेडियस वेक्टर, इसकी डिस्टेंस बताओ। ओपी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? x1 y1 क्या है? xy, और x2 y2 कितना है? 0 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, कितना लिखा है? प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z क्या होता है? क्या यही रेडियस वेक्टर है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर में r लिखते हैं वो रेडियस वेक्टर होता है, जो मॉडुलस के बराबर होता है, समझ गए? मॉड z के बराबर, तो मॉड z यही है, ठीक है। एक बात और समझो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z1 है एक, और क्या x1 प्लस z2,
z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1, z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब ग्राफ में ये ना करके ऐसे समझ लेते हैं। एक पॉइंट है z1 x1 प्लस i/1, z2 x2 प्लस i/2। इसको ऑर्डर्ड पेयर में x1 कॉमा y1 और इसको ऑर्डर्ड पेयर में x2 कॉमा y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले तो हमें निकालनी आती थी ऑर्डर्ड पेयर से, अभी भी निकालनी आती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी डिस्टेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये समझो। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, या कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे ए बी? डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x1 माइनस x2 प्लस, अगली बार जब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने को आएगा तो हम बार बार इसमें चेंज नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिख देना z1 माइनस z2 मॉडल। और देखोगे वही है। कैसे? z1 कितना है? x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2, यही होगा। अंडर रूट नहीं है, मॉड है। मॉड के अंदर x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। मॉड निकालने का एक तरीका होता है, पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आई सेपरेट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तक आई सेपरेट ना हो जाए, मतलब एक ही आई दिखाई देना चाहिए तो वो सेपरेट है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो x1 माइनस x2 अलग इन दोनों से, आई कॉमन, y1 माइनस y2 इनको अलग कर लेंगे। ये मॉडुलस इसका फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये ए भी ही है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस क्या लिखोगे? मॉड z1 माइनस z2। अगर ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मॉड a माइनस बी। लेकिन अगर केवल किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हो तो वो डिस्टेंस ऑरिजिन से आ जाती है। मॉड z इज लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय z। अब इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? दैट इज इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन को z0 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। 0 प्लस i0 होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? z0 से। If z1 and z2 are 2 points on the complex plane, then distance between them क्या आएगा? ये अभी समझा दिया है। Then the distance between z1 and z2 mod z1 minus z2, यही आएगा। अगर z1 को x1 प्लस i/1 मान रहे हो और z2 को x2 प्लस i/2, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी सॉल्व करके दिखा दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूली, मतलब मॉडुलस की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। मॉड z इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 0। केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका मॉड क्या होता है? 0। कौन सा है? और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ला सकते हो? क्यों? क्योंकि मॉड के बाद दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मॉड लिखोगे तो पहले का स्क्वायर अंडर रूट में x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और मॉड में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो केवल एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 0। कभी कभी आ क्या जाता है, कभी कभी मॉड z इक्वल टू 0 हो जाता है, ये आ जाता है। तो कुछ लोग z इक्वल टू 0 लिखेंगे जब हम अगली बार कभी भी, तो इसका मतलब ये नहीं मॉड हटा दिया हमने। क्या लिख रहे हैं हम कि मॉड z इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली z इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 इज द ओनली नंबर whose modulus is equal to 0। तो 0 एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड क्या आता है? 0। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं है जिसका मॉड 0 हो जाए। z बार, z अगर x प्लस आई वाई है तो z बार x माइनस आई वाई, लेकिन दोनों के मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल मॉड z होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार। मॉड z1 z2
मॉड Z1 मॉड Z2। पहले हम इसको लिखकर बताते हैं तो अच्छी तरह समझ पाओगे। सपोज ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ए प्लस बी और मॉड ए प्लस मॉड बी में ये साइन आता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ना रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स में, यही है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली। इसमें मॉड ए माइनस मॉड बी अगर आ जाएगा, अब ये दोनों ही अप्लाई की जा सकती हैं, डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर होती है प्रॉब्लम वो, लेकिन ये डिफिकल्टी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे आगे हम तो इस तरह की डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ए माइनस बी, अच्छा ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी याद हो जाएगा। देखो कैसे, केवल पहला याद रखो। अब ये तो समझ रहे हो पहले में LHS वही है, RHS नेगेटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली नेगेटिव वाले में लेस साइन आएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला पढ़ रहे हैं तो माइनस वाले में प्लस की साइड ग्रेटर कर दो, प्लस की साइड ग्रेटर कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा बचा लास्ट, तो वो अपने आप समझ गए होगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी। केवल एक याद रखो, पहला वाला, सब याद रखोगे भूल जाओगे क्योंकि मिक्स हो जाएगा ना, फिर किसी भी तरह इनको याद रखना है। दूसरा मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा, कितने भी ऐड करते जाओ आप। ठीक है, अगर यहां हम माइनस कर दें तब भी यही आएगा। पता है क्यों? सपोज हमने इसको एक यूनिट मान ली, इसको हमने एक यूनिट मान ली, इसको दूसरी यूनिट, तो बताओ क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। और इसका फिर फॉर्मूला होता है प्लस में, वही साइन रहता है या नहीं? तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 Z2 प्लस माइनस करोगे तो साइन, और साइन चेंज कर सकते हैं या नहीं फिर पता नहीं होता है क्योंकि Z1 भी है। समझ रहे हो ना? मतलब आगे इससे कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख सकते हो तो साइन यही रहेगा, बड़ी और इक्वल। जैसे ही कम करने की कोशिश करोगे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ये कम होगा भी या नहीं समझ पा रहे हो? ये है। अब इसके आगे चाहे 8 लिख लो 9 लिख दो, यही रहेगा। कम करने की कोशिश करोगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये नहीं पता है कितना कम हो गया। हो सकता है कम करने के बाद ये 2 हो जाए और हो सकता है कम करने के बाद 5 रहे। समझे हो? तो साइन कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन आ जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। Z1 माइनस Z2 ये पता ही है सभी को, और ऐसे दो और हैं तो वो लिखा दिए हैं अभी साइड में। मॉड Z1 अपॉन Z2 अलग अलग कर सकते हो लेकिन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी हमने 12th में पढ़ी है, काफी इंपॉर्टेंट होता था ये प्रूविंग। मॉड Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू, Z1 की जगह क्या मान लेंगे? x1 प्लस i/1 और Z2 के प्लेस पर x2 प्लस i/2। LHS अलग सॉल्व करूँ, RHS अलग सॉल्व करूँ, बराबर आ जाएगा। देखो आगे अब, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताएं। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट z और एम्पलीट्यूड z। इसमें दो प्रॉपर्टी बहुत यूज होती हैं, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। ये कुछ लॉग की तरह है, log m इंटू एन, ऐसे याद रख सकते हो, log m इंटू एन, log n प्लस log n, ऐसे इसको याद रखो। log m अपॉन n, ऐसे इसको याद रखो।